बरसों पहले की बात है। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक चीज से सब डरते थे। गांव के बाहर खड़ी काली हवेली। कहा जाता था कि उस हवेली में जो भी गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया, या फिर लौटा ही नहीं। हवेली कभी ठाकुर विक्रम सिंह की थी, अमीर, घमंडी और बेरहम। उसकी पत्नी राधिका बहुत सुंदर थी, लेकिन बेहद उदास। लोग कहते थे कि ठाकुर रात में हवेली के एक बंद कमरे में किसी को कैद रखता था। एक रात हवेली से चीखों की आवाज आई और फिर आग लग गई। सुबह हवेली खड़ी थी, लेकिन ठाकुर और उसकी पत्नी दोनों गायब। उस दिन के बाद से हवेली में रात को दिए जलते दिखते, खिड़कियों में साया हिलता और आधी रात को औरत के रोने की आवाज आती। एक दिन शहर से 4 दोस्त आए, अमन, रोहन, नेहा और काव्या। वे यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। गांव वालों ने बहुत रोका, बेटा सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। लेकिन अमन हंस पड़ा, अंधविश्वास है चाचा, कैमरे में सब कैद कर लेंगे। शाम होते ही चारों हवेली में घुस गए। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर की हवा ठंडी थी, दीवारों पर पुराने खरोंच के निशान, फर्श पर सूखे खून जैसे दाग। अचानक नेहा चिल्लाए, मेरे पीछे कोई खड़ा है। कैमरे में देखा गया, नेहा के पीछे एक लंबी परछाई थी, लेकिन जब सब मुड़े कोई नहीं। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था, उस पर लिखा था, मत खोलना। रोहन ने दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना आईना था। आईने में चारों दिख रहे थे, लेकिन एक और चेहरा भी था, एक औरत, जले हुए चेहरे के साथ। आईने से आवाज आई, अब मेरी बारी है बाहर आने की। लाइट बुझ गई, नेहा चीखी और आवाज अचानक बंद। लाइट जली, नेहा गायब थी, फिर काव्या, फिर रोहन। अमन अकेला रह गया। दीवारों पर अब 4 परछाइयां थीं। एक परछाई धीरे धीरे अमन से लंबी हो रही थी। आईने से राधिका की आवाज आई, ठाकुर ने मुझे जिंदा जला दिया था। इस हवेली को छोड़कर जो भी गया, मैं उसे वापस ले आई। अमन भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे गायब थे। सुबह गांव वाले आए, हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर 4 कैमरे पड़े थे, सब चालू। आखिरी रिकॉर्डिंग में 4 नए चेहरे दिख रहे थे, आईने के अंदर, और हवेली के दरवाजे पर नया बोर्ड टंगा था, अब जगह भर चुकी है।